हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल रिद्धिका हिंदी एकेडमी में। दोस्तों हम पढ़ेंगे आज यूजीसी नेट की पाठ्यक्रम में लगी हुई कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, जिसमें एक फिल्म भी आ चुकी है दोस्तों। और यह कहानी पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में भी लगी हुई ग्रेजुएशन के बीए सेकेंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में लगी हुई यह कहानी है, जिसमें आप बीए के बच्चे हैं तो आप ज़रूर पढ़िएगा। वैसे तो ये कहानी यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम के अनुसार है दोस्तों। इसका एक पार्ट आ चुका है। यदि आप आज का ये वीडियो देख रहे हैं, आपने पहला पार्ट नहीं देखा जिसे आपने खूब सराहा है दोस्तों, तो ज़रूर देखिएगा। कहानी में नायक जो है कि नायिका को लेके हीराबाई को लेके पहुंचा है तेगछिया नदी के पास, जिसमें वहाँ पे उसके गुड़ और जो है कि चीनी लाया है, उसे खिला रहा है और चूरा। और वहीं पे नदी के पास स्नान किया हुआ है। और इसके बाद आगे की कहानी आपके साथ है, आइए पढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो में लंबा हो जाएगा, कहानी थोड़ी बड़ी। हीराबाई आँख खोलकर अचरज में पड़ गई। एक हाथ में मिट्टी के नए बर्तन में दही, केले के पत्ते, दूसरे हाथ में बाल्टी भर पानी, आंखों में आत्मीयतापूर्ण अनुरोध। इतनी चीज कहाँ से ले आए? इस गांव का दही नामी है, वाह तो फारबिसगंज जा रहा ही, जाकर ही पाइएगा चाह। हीरामन की देह की गुदगुदी मिट गई। हीराबाई ने कहा, तुम भी पत्तल बिछाओ। क्यों, तुम नहीं खाओगे तो समेट कर रख लो अपनी झोली में, मैं भी नहीं खाऊंगी। इस हीरामन लजा कर बोला, अच्छी बात है, आप खा लीजिए, पहले पहले पीछे क्या तुम भी बैठो। हीरामन का जी जुड़ा गया। हीराबाई ने अपने हाथ से उसका पत्तल बिछा दिया, पानी छिट दिया, चूड़ा निकाल कर दिया। इस धन्य है धन्य। हीराबन ने देखा भगवती मैया भोग लगा रही हैं, लाल होठों पर गोरस का परस। पहाड़ी तोते को दूध भात खाते देखा। दिन ढल गया है, दिन ढल गया। ठप्पर में सोई हीराबाई और जमीन पर दरी बिछाकर सोए हीरामन की नींद एक ही साथ खुली। मेले की ओर जाने वाली गाड़ियां तेगछिया के पास रुकी। बच्चे कचर पचर कर रहे थे, तो गांव के बच्चे थे तो आपस में बातें कर रहे थे। हीरामन हड़बड़ा कर उठा। चुप टप्पर के अंदर झांक कर इशारे से कहा, दिन ढल गया है। गाड़ी में बैलों को जोतते समय उसने गाड़ी वालों के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। गाड़ी हाँकते हुए बोला, सिरपुर बाजार के अस्पताल की डॉक्टरनी है, रोगी देखने जा रही हैं। पास ही कुड़मा गांव है। यहाँ पे उसको छुपाने का मतलब ये है कि वो नहीं चाहता, मतलब उससे प्यार हो गया है उसको, तो वो किसी को बताना नहीं चाह रहा है ये कहाँ जाएंगी, क्या करेंगी। आगे चलते हैं। हीराबाई छत्तापुर पचीरा का नाम भूल गई। गाड़ी जब कुछ दूर आगे बढ़ाई तो उसने हंसकर पूछा, पत्तापुर छपीरा। हंसते हंसते पेट में बल पड़ जाए हीरामन के। पत्तापुर छपीरा, हाँ हाँ हाँ, वे लोग छत्तापुर पचीरा के ही गाड़ीवान थे। उनसे कैसे कहता ही। हीराबाई मुस्कुराती हुई गांव की ओर देखने लगी। सड़क तेगछिया गांव के बीच से निकलती है। गांव के बच्चों ने पर्दे वाली गाड़ी देखी और तालियां बजा बजा कर रटी हुई पंक्तियां दोहराने लगी। गांव के बच्चे हैं तो गांव की भाषा में एक गाना गा रहे हैं। लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया पान खाए डॉट डॉट। हीरामन हंसा। दुल्हनिया, लाली लाली डोलिया, दुल्हनिया पान खाती है, दुल्हा की पगड़ी में मुंह पूछती है। वो दुल्हनिया तेगछिया गांव के बच्चों को याद रखना, लौटती बेर गुड़ का लड्डू लेती आइए, लाख बरिस तेरा शुक्र दुल्हा जिए, लाख बरिस तेरा दुल्हा जिए। कितने दिनों का हौसला पूरा हुआ। हीरामन का ऐसे कितने सपने देखे हैं उसने। वह अपनी दुल्हनिया को लेकर लौट रहा है। हर गांव के बच्चे तालियां बजाकर गा रहे हैं। हर आंगन से झांक कर देख रही हैं औरतें। मर्द लोग पूछते हैं, कहाँ की गाड़ी है, कहाँ जाएगी उसकी दुल्हनिया। डोली का पर्दा थोड़ा सरका कर देखती है। और भी कितने सपने। गांव से बाहर निकलकर उसने कनखियों से टप्पर के अंदर देखा। हीराबाई कुछ सोच रही है। हीरामन भी किसी सोच में पड़ गया। थोड़ी देर के बाद वह गुनगुनाने लगा, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, नहीं हाथी नहीं घोड़ा नहीं गाड़ी, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है।
हीराबाई ने पूछा, क्यों मीता, तुम्हारी अपनी बोली में कोई गीत नहीं क्या? हीरामन अब बेखटक हीराबाई की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। कंपनी की औरत भी ऐसी होती हैं। सर्कस कंपनी की मालकिन मेम थी, लेकिन हीराबाई गांव की बोली में गीत सुनना चाहती है। वह खुलकर मुस्कुराए। गांव की बोली आप समझिएगा, हूँ बहू, हूँ। हीराबाई ने गर्दन हिलाई, कान के झुमके हिल गए। हीरामन कुछ देर तक बैलों को हाँकता रहा चुपचाप, फिर बोला, गीत जरूर ही सुनाइएगा, नहीं मानिएगा? इतना शौक गांव का गीत सुनने का है आपको? तब तबलीग छुड़ानी होगी चालू। रास्ते में कैसे गीत गा सकता है कोई? हीरामन बोले। बाएं बैल की रस्सी खींच कर दाहिने की ओर लीक से बाहर किया और बोले, हरिपुर होकर नहीं जाइएगा। तब चालू लीक को काटते देखकर, मतलब लीक मतलब रास्ता होता है, जो रास्ता बिल्कुल चलता था उसको काटकर मतलब दूसरे रास्ते से वो जा रहा है, देखकर हीरामन की गाड़ी के पीछे वाले गाड़ीवान ने चिल्लाकर पूछा, काहे को गाड़ीवान, लीक छोड़कर बेली कहाँ? उधर। हीरामन ने हवा में दुलारी डोलाते हुए जवाब दिया, कहाँ है बेली की? वह सड़क ननकपुर तो नहीं जाएगी? फिर अपने आप बड़बड़ाया, इस मुल्क के लोगों की यही आदत बुरी है, राह चलते 100 जिरह करेंगे। अरे भाई तुमको जाना है, जाओ। देहाती चुप सब। उसको बुरा लग रहा है, देहाती चुप सब। ननकपुर की सड़क पर गाड़ी लाकर हीरामन ने बैलों की रस्सी ढील दी। बैलों ने दुल की चाल छोड़कर कदम चाल पकड़ी। हीराबाई ने देखा, सचमुच ननकपुर की सड़क बड़ी सूनी है। हीरामन उसकी आंखों की बोली समझता है। घबराने की बात नहीं, यह सड़क भी फारबिसगंज ही जाएगी। तो ननकपुर और फारबिसगंज का नाम है, आप याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। राह घाट के लोग बहुत अच्छे हैं। एक घड़ी रात तक हम लोग पहुंच जाएंगे। हीराबाई को फारबिसगंज पहुंचने की जल्दी नहीं है। हीरामन पर उसका इतना भरोसा हो गया है, डर भय की कोई बात नहीं उठती। मन में हीरामन ने पहले जी भर मुस्कुरा लिया। कौन गीत गाएं? वह हीराबाई को गीत और कथा दोनों मतलब समझाता है। कौन सी गीत अब हम आपको सुनाएं? शौक है इस महुआ घटवारिन, वह बोला। अच्छा, जब आपको इतना शौक है तो सुनिए महुआ घटवारिन का गीत। इसमें गीत भी है, कथा भी है। कितने दिनों के बाद भगवती ने हौसला भी पूरा कर दिया। जय भगवती। आज हीरामन अपने मन को खलास कर लेगा। खलास कर मतलब पूरा तरीके से खाली कर लेगा, जो उसके अंदर कोई भी बातें हैं, बाकी और चीज़ें, उसी को खलास कर लेगा। वह हीराबाई की थमी हुई मुस्कुराहट को देखता रहा। सुनिए, आज भी परमार नदी में महुआ घटवारिन के कई पुराने घाट हैं। इसी मुल्क की थी महुआ, थी तो घटवारिन, लेकिन 100 सतवंती में एक थी। उसका बाप दारू ताड़ी पीकर दिन रात बेहोश पड़ा रहता। उसकी सौतेली माँ साक्षात राक्षसनी, बहुत बड़ी नजर चालाक, रात में गांजा दारू अफीम चुरा कर बेचने वाले से लेकर तरह तरह के लोगों से उसकी जान पहचान थी। सबसे जो है कि घुट्टा भर हेलमेल हुआ कुंवारी थी, लेकिन काम कराते कराते उसकी हड्डी निकाल दी थी। राक्षसनी थे ने जवान हो गई, कहीं शादी ब्याह की बात भी नहीं चलाई। एक रात की बात वो उसको बता रहे हैं। सुनिए, हीरामन ने धीरे से गुनगुना कर गला साफ किया। रे हे सावन भादो केर उमड़ नदिया गे में मयो गए रैनी भयावनी हे तड़का तड़के धड़के करे जा आ मोरा कि हम हूँ जे बार नानी। ओ माँ, सावन भादो की उमड़ी हुई नदी, भयावनी रात, बिजली कड़कती है, मैं बारी कुंवारी नहीं बच्ची, मेरा कलेजा धड़कता है। अकेली कैसे जाऊं घाट पर, सो भी परदेसी राही बटोही के पैर में तेल लगाने के लिए। सतमा ने अपनी बज्जर किवाड़ी बंद कर ली। आसमान में मेघ हड़बड़ाया।
आसमान में मेघ हड़बड़ा उठे और हर हरा कर वर्षा होने लगी। महुआ रोने लगी अपनी माँ को याद करके। आज उसकी माँ रहती तो ऐसे दुर्दिन में कलेजे से सटा कर रखती अपनी महुआ बेटी को। ए मैया, इसी दिन के लिए, यहीं दिखाने के लिए तुमने कोख में रखा था। महुआ अपनी माँ पर गुस्साई। क्यों अकेली मर गई? जी भर कर कोसती हुई बोली। हीरामन ने लक्ष्य किया। हीराबाई तकिए पर केहूनी गड़ा कर गीत में मगन एकटक उसकी ओर देख रही है। खोई हुई सूरत कैसी भोली लगती। हीरामन ने गले में कपकपी पैदा की। जे डगरिया मैयो मुरी नोनवा चटाई काहे नाही मारली सौरी घर एही दिनवा खातिर छिनरो धिया तेहू पोसली की नेनु दूध उगटन। हीरामन ने दम लेते हुए पूछा, भाषा भी समझती हैं कुछ या खाली गीत सुनती हैं? मतलब वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसे समझती हैं कि सिर्फ गीत सुनती हैं? हीरा बोली, समझती हूँ। उगटन माने उबटन, जो देह में लगाते हैं। हीरामन ने विस्मित होकर कहा, इस सो रोने धोने से क्या होए? सौदागर ने पूछा। दाम चुका दिया था। महुआ का बाल पकड़कर घसीटता हुआ नाव पर चढ़ा और माझी को हुक्म दिया, नाव खोलो, पाल बांधो। पाल वाली नाव पर वाली चिड़िया की तरह उड़ चली। रात भर महुआ रोती छटपटाती रही। सौदागर के नौकरों ने बहुत डराया धमकाया, चुप रहो नहीं तो उठाकर पानी में फेंक देंगे। बस महुआ को बात सूझ गई। भोर का तारा मेघ की आड़ से जरा बाहर आया, फिर छिप गया। इधर महुआ भी छपाक से कूद पड़ी पानी में। सौदागर का एक नौकर महुआ को देखते ही मोहित हो गया था। महुआ की पीठ पर वह भी कूदा। उल्टी धारा में तैरना खेल नहीं, सो भी भरी भादों की नदी में। महुआ असल घटवारिन की बेटी थी। मछली भी भला थकती है पानी में? सफरी मछली जैसी फरफराती पानी चीरती भागी चली जा रही और उसके पीछे सौदागर का नौकर पुकार पुकार कर कहता है, महुआ जरा थमो, तुमको पकड़ने नहीं आ रहा, हम तुम्हारे साथी हूँ, जिंदगी भर साथ रहेंगे हम लोग। लेकिन महुआ को डर था। डॉट डॉट हीरामन का बहुत प्रिय गीत है। यहाँ महुआ घटवारिन गाते समय उसके सामने सावन भादों की नदी उमड़ने लगती है। आमस्या की रात और घने बादलों में रह रहकर बिजली चमक उठती। उसी चमक में लहरों से लड़ती हुई बारी कुमारी महुआ की झलक उसे मिल जाती है। सफरी मछली की चाल और तेज हो जाती है। उसको लगता है वह खुद सौदागर का नौकर है। महुआ कोई बात नहीं सुनती, प्रतीत करती नहीं, उलट कर देखती भी नहीं और वह थक गया तैरते तैरते। इस बार लगता है महुआ ने अपने को पकड़ा दिया, खुद ही पकड़ में आ गई। उसने महुआ को छू लिया और पा लिया। उसकी थकान दूर हो गई। 15-20 साल तक उमड़ी हुई नदी की उल्टी धारा में तैरते हुए उसके मन को किनारा मिल रहा है। आनंद के आंसू कोई भी रोक नहीं मानते। उसने हीराबाई से अपनी गीली आंखें चुराने की कोशिश की, परंतु हीरा तो उसका मन में बैठी न जाने कब से सब कुछ देख रही थी। हीरामन ने अपनी कांपती हुई बोली को काबू में लाकर बैलों को झिड़की दी। इस गीत में न जाने क्या है कि सुनते ही दोनों थक थरा जाते हैं। लगता है सुमन में बोझ लाद दिया किसी ने। हीराबाई लंबी सांस लेती है। हीरामन के अंग अंग में उमंग समा जाती है। तुम तो उस्ताद हो मीता। इस आशिक कार्तिक का सूरज दो बांस दिन रहते ही कुम्हला जाता है। सूरज डूबने से पहले ही ननकपुर पहुंचना है। हीरामन अपने बैलों को समझा रहा है। कदम खोलकर कलेजा बांध कर चलो। इच्छी बड़के भैयन ले ननकपुर तक वह अपने बैलों को ललकारता रहा। हर ललकार के पहले वह अपने बैलों को बीती हुई बातों की याद दिलाता। याद नहीं चौधरी की बेटी की बारात में कितनी गाड़ियां थी, सबको कैसे मात किया था। हाँ, वह कदम निकालो। ले ननकपुर के फारबिसगंज 3 कोस 2 घंटे और हैं। मतलब 3 कोस में बैल 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। इसका कहने का मतलब है। आगे चलते हैं।
ननकपुर के हाट पर आजकल चाय भी बिकने लगी। हाट का मतलब बाजार होता है, याद रखिए। चाय भी बिकने लगी। हीरामन अपने लोटे में चाय भर कर ले आए। कंपनी की औरत जानता है वह सारा दिन घड़ी घड़ी पर चाय पीती रहती है। चाय है या जान। हीरा हंसते हंसते पोट लोट पोट हो रही है। अरे तुमसे किसने कह दिया कि कुंवारे आदमी को चाय नहीं पीनी चाहिए? हीरामन लजा गया। वह बोले, वह लाज की बात है, लेकिन वह भोग चुका है। एक बार सर्कस कंपनी की मैम के हाथ की चाय पीकर उसने देख लिया है, बड़ी गर्म तासीर। पीजिए गुरुजी। हीरा हंसी। इस ननकपुर हाट पर हिदियाबाती जल चुकी है। हीरामन ने अपना सफरी लालटेन जलाकर पिछुआ में लटका दिया। आजकल शहर से 5 कोस दूर के गांव वाले भी अपने को शहरू समझने लगे। बिना रोशनी की गाड़ी को पकड़ कर चालान कर देते हैं। 12 बखेड़ा। आप मुझे गुरु मत मत कहिए। तुम मेरे दोस्त उस्ताद हो। हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, मतलब वो कह रहा है, एक अक्षर सिखाने वाला भी गुरु और एक राग सिखाने वाला भी उस्ताद। इस शास्त्र पुराण भी जानती हैं। मैंने क्या सिखाऊं? मैं क्या जो है क्वेश्चन मार्क है। हीरा हंसकर गुनगुनाते लगी, ए सावन भादव रे। हीरामन अचरज के मारे गूंगा हो गया। इस इतना तेज जेहन हूबहू महुआ घटवारिन गाड़ी हूबहू महुआ घटवारिन गाड़ी सीता धार की एक सूखी धार की उतराई पर गड़गड़ा कर नीचे की ओर उतरी। हीराबाई ने हीरामन का कंधा धर लिया। एक हाथ से बहुत देर तक हीरामन के कंधे पर उसकी उंगली पड़ी रही। हीरामन ने नजर फिराकर कंधे पर केंद्रित करने की कोशिश की। कई बार गाड़ी चढ़ाई पर पहुंची तो हीरा की ढीली उंगलियां फिर तन गई। सामने फारबिसगंज शहर की रोशनी झिलमिला रही है। शहर से कुछ दूर हटकर मेले की रोशनी टप्पर में लटके लालटेन की रोशनी में छाया नाचती है। आसपास डबडबाई आंखों में हर रोशनी सूरजमुखी फूल की तरह दिखाई पड़ती। फारबिसगंज ने हीरामन को घर दुआर है। हीरामन कहाँ का है? फारबिसगंज का। न जाने कितनी बार वह फारबिसगंज आया, मेले की लदनी लादी किसी औरत के साथ। हाँ, एक बार उसकी भाभी जिस साल आई थी गौने में, इसी तरह तिलपाल से गाड़ी को चारों ओर से घेर कर बासा बनाया गया था। हीरामन अपनी गाड़ी को तिरपाल से घेर रहा है। मेले की लदनी लादी है किसी औरत के साथ। हाँ, एक बार उसकी भाभी जिस साल आई थी, मतलब उस साल उन्होंने ऐसी गाड़ी जो है कि सजा कर लाया था। हीरामन अपनी गाड़ी का तिरपाल से घेर रहा है। गाड़ीवान पट्टी में सुबह होते ही रौता नौटंकी कंपनी के मैनेजर से बात करके भर्ती हो जाएगी। हीराबाई, परसों मेला खुल रहा है। इस बार मेले में पाल चट्टी खूब जमी है। बस एक रात, आज रात भर हीरामन की गाड़ी में रहेगी। वह हीरामन की गाड़ी में नहीं, घर में है। कहाँ पे है? घर में है। उसको लग रहा है हम अपने घर में हैं। कहाँ की गाड़ी है? कौन? हीरामन। किस मेले से है? किस चीज की लदनी है? गांव समाज के गाड़ीवान एक दूसरे को खोजकर आसपास गाड़ी लगाकर बांस डालते हैं। अपने गांव के लालमोहन, धुन्नीराम, पलटदास वगैरह गाड़ीवान के दल को देखकर हीरामन अचकचा गया। उधर पलटदास ठप्पर में झांक कर भड़का, मानो बाघ पर नजर पड़ गई। हीरामन ने इशारे से सभी को चुप किया, फिर गाड़ी की ओर कनखी मारकर फुसफुसा, चुप। कंपनी की औरत है, नौटंकी कंपनी की। कंपनी की एक नहीं, अब 4। हीरामन। चारों ने अचरज से एक दूसरे को देखा। कंपनी नाम में कितना असर है। हीरामन ने लक्ष्य किया, तीनों एक साथ सटक दम हो गए। लालमोहन ने जरा दूर हटकर बतियाने की इच्छा प्रकट की। इशारे से ही हीरामन ने टप्पर की ओर मुंह करके कहा, होटल तो नहीं खुला होगा तो कोई हलवाई के यहाँ से पक्की ले आवे। हीरामन, जरा इधर सुनो, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अभी लो, तुम खा लो। क्या है? पैसा? इस पैसा देकर हीरामन ने कभी फारबिसगंज में कच्ची पक्की नहीं खाई। उसके गांव से कितने गाड़ीवान हैं, किस दिन के लिए वह छू नहीं सकता पैसा। उसने हीराबाई से कहा, बेकार मेला बाजार में हुज्जत मत कीजिए।
पैसा रखिए। मौका पाकर लालमोहन की भी टप्पर के करीब आ गया। उसने सलाम करते हुए कहा, 4 आदमी हैं, भात में 2 आदमी सुखी खुशी से खा सकते हैं। बासा पर भात चढ़ा हुआ है। हे हम लोग एक ही गांव के हैं। गौवा गिरामीन के रहते होटल और हलवाई के यहाँ खाएगा हीरामन। हीरामन खाएगा। हीरामन ने लालमोहन का हाथ टीप दिया। बेसी भचक भचक मत बको। गाड़ी से 4 रस्सी दूर जाते जाते धुनीराम ने अपने बुलबुलाते हुए दिल की बात खोल दी। इस तुम भी खूब हो हीरामन। उस साल कंपनी का बाघ, इस बार कंपनी की जनानी। हीरामन ने दबी आवाज में कहा, भाई रे, यह हम लोगों के मुलुक की जनाना नहीं है। लटपट बोली सुनकर भी चुप रह जाए। एक तो पश्चिम की औरत, 30 पर कंपनी की जनानी। हीरामन ने दबी आवाज में कहा, भाई रे, हम लोग के जो है कि एक तो 30 पर कंपनी की औरत है। धुनीराम ने अपने शंका प्रकट की, लेकिन कंपनी में तो सुनते हैं पतुरिया रहती है। धत, सभी ने एक साथ उसकी दुरदुरा दिया। कैसा आदमी है, पतुरिया रहेगी कंपनी में भला? देखो इसकी बुद्धि, सुना है, देखा तो नहीं है कभी। धुनीराम ने अपनी गलती मान ली। पलटदास को बात सूझी। हीरामन भाई, जनाना आजात अकेली रहेगी गाड़ी पर? कुछ भी हो, जनाना आखिर जनाना ही है, कोई जरूरत ही पड़ जाए। यह बात सभी को अच्छी लगी। हीरामन ने कहा, बात ठीक है, पलट तुम लौट जाओ, गाड़ी के पास ही रहना, और देखो सब गप सब जरा होशियारी से करना। हाँ, मतलब उसको समझा रहा है, जरा मतलब बातचीत करना तो थोड़ा समझदारी के साथ बातचीत करना। हीरामन की देह में अतर गुलाब की खुशबू निकलती है। हीरामन करम साड़ है। उस बार महीनों तक उसकी देह में बघाइन गंध नहीं गई। लालमोहन ने हीरामन की गमछी सूंघ लिए हैं। हीरामन चलते चलते रुक गया। क्या करें लालमोहन भाई, जरा कहो तो। बड़ी जिद करती है, कहती है नौटंकी देखना ही होगा, फोकट में ही, और गांव नहीं पहुंचेगी यह बात। हीरामन बोला, नहीं जी, एक रात नौटंकी देखकर जिंदगी भर बोली ठोली कौन सुने। देसी मुर्गी विलायती अचार। धुनीराम ने पूछा, फोकट में देखने पर भी तुम्हारी भौजाई बात सुनाएगी? लालमोहन ने बासा के बगल में एक लकड़ी की दुकान लाद कर आए हुए गाड़ीवानों का बासा है। बासा के मीर गाड़ीवान मियाँजान बूढ़े ने सफरी गुड़गुड़ी पीते हुए पूछा, क्यों भाई, मीना बाजार की लदनी लाद कर कौन आया है? मीना बाजार तो पतुरिया पट्टी को कहते हैं, क्या बोलता है यह बूढ़ा मियाँ? लालमोहन ने हीरामन के कान में फुसफुसा कर कहा, तुम्हारी देह महकती है सच। लहसनवा लालमोहन का नौकर गाड़ीवान है, उम्र में सबसे छोटा है, पहली बार आया है तो क्या बबुआइन के यहाँ बचपन से नौकरी कर चुका है। वहाँ रह कर वातावरण में कुछ सूंघता है। नाक सिकोड़ कर हीरामन ने देखा, लहसनवा का चेहरा तमतमा गया है। कौन आ रहा है धड़धड़ाता हुआ? कौन? पलटनदास। क्या? पलटनदास आकर खड़ा हो गया। चुपचाप उसका मुंह भी तमतमाया हुआ था। हीरामन ने पूछा, क्या हुआ, बोलती क्यों नहीं? क्या जवाब दे पलटनदास? हीरामन ने उसको चेतावनी दे दी गई, गप सप होशियारी से करना। वह चुपचाप गाड़ी की आसनी पर जाकर बैठ गया। हीरामन की जगह पर हीराबाई ने पूछा, तुम भी हीरामन के साथ हो? पलटनदास ने गर्दन हिलाकर हामी भरी। हीराबाई फिर लेट गई। चेहरा मोहरा और भोली बानी देख सुनकर पलटन का कलेजा कांपने लगा। न जाने क्यों लाल रामलीला में सिया सुकुमारी इसी तरह थकी लेटी हुई थी जैसे सिया रामचंद्र जी। पलटन दास के मन में जय जयकार होने लगी। वह दास वैष्णव है, कीर्तनिया है। थकी हुई सीता महारानी के चरण टीपने की इच्छा प्रकट की। उसने हाथ की उंगलियां के इशारे से मानो हारमोनिया की पटरियों पर नचा रहा हो। हीराबाई तमक कर बैठ गई। अरे पागल है क्या, जाओ भागो। पलटनदास
को लगा गुस्साई हुई कंपनी की औरत की आंखों से चिंगारी निकल रही है। छटक छटक वह भागा। पलटनदास जब क्या जवाब दे, वह मेला से भी भागने का उपाय सोच रहा है। बोला, कुछ नहीं, हमको व्यापारी मिल गया। अभी ही टीसन जाकर माल लादना है। भारत में तो अभी देर है, मैं लौट कर आता हूँ। तब तक खाते समय धुनीराम और लहसनवा ने पलटनदास की टोकरी भर निंदा की। छोटा आदमी है, कमीना है, पैसे पैसे का हिसाब जोड़ता है। खाने पीने के बाद लालमोहन के दल ने अपना बासा तोड़ दिया। धुनी और लहसनवा गाड़ी जोत कर हीरामन के बासा पर चले गए। गाड़ी की लीक धर कर हीरामन ने चलते चलते रुक कर लालमोहन से कहा, जरा मेरे इस कंधे को सूंधो तो। सूंध कर देखो ना। लालमोहन ने कंधा सूंघ कर आंखें मूंद ली। मुंह से अस्फुट शब्द निकाले। हीरामन ने कहा, जरा सा हाथ रखने पर इतनी खुशबू। समझे। लालमोहन ने हीरामन का हाथ पकड़ लिया। कंधे पर हाथ रखा था। सच सुनो हीरामन, नौटंकी देखने का ऐसा मौका फिर कभी नहीं लगेगा। हाँ, कभी नहीं लगेगा। हाँ, तुम भी देखोगे। लालमोहन की बत्ती सी चौराहे की रोशनी में झिलमिला उठी मुस्कुराहट। बासा पर पहुंचकर हीरामन ने देखा, टप्पर के पास खड़ा बतिया रहा है कोई। हीराबाई से धुनी और लहसनवा ने एक ही साथ कहा रह गए पीछे, बहुत देर से खोज रही है कंपनी। हीरामन ने टप्पर के पास जाकर देखा, अरे ये तो वही बक्सा ढोने वाला नौकर जो चंपानगर मेले में हीराबाई को गाड़ी पर बिठाकर अंधेरे में गायब हो गया था। आह गए हीरामन, अच्छी बात है। इधर आओ, यह लो अपना भाड़ा और यह लो अपनी दक्षिणा। 25 25 50। हीरामन को लगा किसी ने आसमान से धकेल कर धरती पर गिरा दिया। किसी ने क्या, इस बक्सा ढोने वाले आदमी ने कहाँ से आ गया। उसकी जीप पर आई हुई बात जीप पर ही रह गई। इस दक्षिणा, वह चुपचाप खड़ा है। हीराबाई बोली, लो पकड़ो और सुनो, कल सुबह रोहता कंपनी में आकर मुझसे भेंट करना, पास बनवा दूंगी। बोलते क्यों नहीं, लालमोहन ने कहा। इनाम बख्शिश दे रही हैं मालकिन, ले लो। हीरामन ने कट कर लालमोहन की ओर देखा। बोलने का जरा भी ढंग नहीं इस लाल मोहरा को। बोलने का जरा सा ढंग नहीं इस लाल मोहरा को। धुनी राम की स्वगतोक्ति सभी ने सुनी। हीराबाई ने भी। गाड़ी बैल छोड़कर नौटंकी कैसे देख सकता है कोई गाड़ीवान मेले में। हीरामन ने रुपया लेते हुए कहा, क्या बोलेंगे। उसने हंसने की चेष्टा की। कंपनी की औरत कंपनी में जा रही है। हीरामन का क्या बक्सा ढोने वाला रास्ता दिखाता हुआ आगे बढ़ा। इधर से हीराबाई जाते जाते रुक गई। हीरामन के बैलों को संबोधित करके बोली, अच्छा मैं चली भैयन। बैलों ने भैया शब्द पर कान हिलाए। भाइयों, आज रात रोहता संगीत कंपनी के स्टेज पर गुलबदन देखिए। गुलबदन, आपको यह जानकर खुशी होगी कि मथुरा मोहन कंपनी की मशहूर एक्टर मिस हीरा देवी, जिसके एक एक अदा पर 1000 जान फिदा है, सब इस बार हमारी कंपनी में आ गई हैं। याद रखिए, आज की रात मिस हीरा देवी गुलबदन। उनके बारे में प्रचार हो रहा है कि वहाँ पे कंपनी की औरत आई हैं और ये सारा काम होगा। नौटंकी वालों के इस ऐलान से मेले की हर पट्टी में सरगमी फैल रही है। हीराबाई, मिस हीरा देवी, लैला गुलबदन फिल्म स्ट्रिक्स को मात करती है। तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा। तेरी चाहत को दिल भर ब्याह क्या करूँ। यही ख्वाहिश है कि तू मुझको देखा कर और दिलो जान में तुमको देखा करूँ। किर कड ई घन घन धड़ाम, ऐसा ही नगाड़ा जैसे बज रहा है। हर आदमी का दिल नगाड़ा हो गया है। क्या हो रहा है, नगाड़ा हो गया है। लालमोहन दौड़ता हाफता बासा पर आया। ये हीरामन, कहाँ यहाँ कहाँ बैठे हो, चल कर देखो, जयकार हो रहा है। मैं बाजा गाजा छापे फारम के साथ हीराबाई की जय जय कर रहा हूँ। हीरामन हड़बड़ा कर उठा।
लहसनवा ने कहा, धुन्नी काका तुम बासा पर रहो, मैं भी देख कर आऊँ। धुन्नी की बात कौन सुनता। तीनों जन नौटंकी कंपनी की एलानिया पार्टी के पीछे पीछे चलने लगे। हर नुक्कड़ नाटक पर रुक कर बाजा बंद कर के ऐलान किया जाना है। ऐलान के हर शब्द पर हीरामन पुलक उठता है। हीराबाई का नाम के साथ अदा फिदा वगैरह सुनकर उसने लालमोहन की पीठ थपथपाई। धन्य है या नहीं। लालमोहन ने कहा, अब बोलो, अब भी नौटंकी नहीं देखोगे। सुबह से ही धनीराम और लालमोहन समझा रहे थे, समझा कर हार चुके थे। कंपनी में जाकर भेंट कर आओ। जाते जाते पुरसिस कर गई है, लेकिन हीरामन की बस एक बात, धत कौन भेंट करने जाए। कंपनी की औरत कंपनी में गई, अब उससे क्या लेना देना, चाहेंगी भी नहीं। वह मन ही मन रूठा हुआ था। ऐलान सुनने के बाद उसने लालमोहन से कहा, जरूर देखना चाहिए। क्यों लालमोहन। दोनों आपस में सलाह करके गयता कंपनी की ओर चले। खेमे के पास बहुत चार। हीरामन ने लालमोहन को इशारा किया पूछताछ करने का भी। लालमोहन कचहरी बोलना जानता है। लालमोहन ने एक काले कोट वाले से कहा, वाद साहब जरा सुनिए। काले कोट वाले ने नाक भी चढ़ाकर कहा, क्या है इधर, क्या है। लालमोहन को कचराही बोली बड़बड़ाई गई। तेवर देख कर बोला, गुलगुल नहीं है, बुलबुल नहीं है। हीरामन ने झट से संभाल दिया। हीरा देवी किधर रहती है, बता सकते हैं। उस आदमी की आंख उठात लाल हो गई। सामने खड़े नेपाली सिपाही को पुकार कर कहा, इन दोनों को क्या आने दिया इधर। हीरामन वही बेनु गिलासी आवाज किधर से आई। खेमे के पर्दे को हटाकर हीराबाई ने पुकारा, यहाँ आ जाओ, अंदर देखो बहादुर, इसको पहचान लो, यह मेरा हीरा मन है। समझे। मतलब उसको जो है कि कार्ड भी दिलवा दी। नेपाली दरबार हीरामन की ओर देखकर जरा मुस्कुराया और चला गया। काले कोट वाले से जाकर कहा, हीराबाई का आदमी है, नहीं रोकने बोला। लालमोहन पान ले आया, नेपाली दरबार के लिए खाया जाए। इस एक नहीं 5 पास। चारों अठनिया बोली कि जब तक मेले में हो रोज रात में आकर देखना, सबका ख्याल रखती हूँ। बोली कि तुम्हारे और साथी हैं, सभी के लिए पास ले जाओ। कंपनी की औरत की बात निराली होती है। हीरामन ने कहा, जाने दो, अब आगे हैं, तकदीर में लिखा नहीं। हाँ, पहले गुरु कसम खानी होगी सभी को कि गांव घर में यह बात एक पंछी भी न जान पाए। लालमोहन ने उत्तेजित होकर कहा, कौन साला बोलेगा गांव में जाकर। पलटा ने अगर बदनामी की तो दूसरी बार से फिर साथ नहीं लाऊंगा। मतलब आपस में लोग बात कर रहे हैं कि घर जाके आप किसी के घर नहीं बताइएगा। लालमोहन ने उत्तेजित कर कहा। और हीरामन ने अपनी थैली आज हीराबाई के जिम्मे रख दी। मेले का क्या ठिकाना, किस्म किस्म के पाकिट काट लोग हर साल आते हैं, अपने साथी संगिनी का भी क्या भरोसा। हीराबाई मान गई। हीरामन के कपड़े की काली थैली को उसने अपने चमड़े के बक्स में बंद कर दिया। बक्से के ऊपर भी कपड़े का खोल और अंदर भी झलमल रेशमी अस्तर। मन का मान अभिमान दूर हो गया। तो उसने अपने पैसे को भी उसके पास जमा कर दिया। हो गया। लालमोहन और धुनीराम ने मिलकर हीरामन की बुद्धि की तारीफ की, उसके भाग्य को सराहा, बार बार उसके भाई और भाभी की निंदा की। दबी जवान से हीरामन के जैसा हीरा भाई मिला है, इसलिए कोई दूसरा भाई होता तो। लहसनवा का मुंह लटका हुआ है,
ऐलान सुनते सुनते न जाने कहाँ चला गया कि घड़ी भर साँझ होने के बाद लौटा। लालमोहन एक मालिकाना झिड़की दी और गाली के साथ सोहदा किया। सोहदा कहीं है। धनीराम ने चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ाते हुए कहा, पहले यह फैसला कर लो, गाड़ी के पास कौन रहेगा? कौन यह लहसनवा कहाँ जाएगा? लहसनवा रो पड़ा, ए मालिक हाथ जोड़ते हैं, एक को झलक, बस एक झलक। हीरामन ने उदारतापूर्वक कहा, अच्छा एक झलक क्यों? 1 घंटा देखना, मैं आ जाऊंगा। नौटंकी शुरू होने के 2 घंटे पहले ही नगाड़ा बजने शुरू हो गया और नगाड़ा शुरू होते ही लोग पतंगियों की तरह टूटने लगते हैं। टिकट घर के पास भीड़ देखकर हीरामन को बड़ी हंसी आई। लालमोहन इधर देखा, जैसे धक्का मुक्की कर रहे हैं लोग। क्या कर रहे हैं इधर? कैसे देखी? धक्का मुक्की कर रहे हैं। हीरामन भाई, मतलब उसको थोड़ा सा चिंता होने लगी। कौन? पलटन दास? कहाँ की लदनी लाद आए? लालमोहन ने पराए गांव से आदमी की तरफ पूछा। पलटन दास ने हाथ मलते हुए माफी मांगी। कसूरवार है, जो सजा दो तुम लोग, सब मंजूर है, लेकिन सच्ची बात कहें कि सिया सुकुमारी हीरामन के मन को पुरैन नगाड़े के ताल पर विकसित हो चुका है। बोला, देखो पलटा, यह मत समझना कि गांव घर की जनानी है। देखो तुम्हारे लिए भी पास दिया है, पास ले अपना तमाशा देखो। लालमोहन ने कहा, लेकिन एक शर्त पर पास मिलेगा। बीच बीच में लहसनवा को भी, मतलब आप डॉट है, लेकिन आप उसे भी क्या दिखाइएगा, सर्कस को थोड़ा सा भाव। पलटन दास को कुछ बताने की जरूरत नहीं, वह लहसनवा से बातचीत कर आया है अभी। लालमोहन ने दूसरी शर्त सामने रखी। गांव में अगर यह बात मालूम हुई कि किसी तरह राम दांत से जीभ को काटते हुए कहा पलटनवा ने। पलटन दास ने बताया, अठनिया फाटक इधर है। फाटक पर खड़े दरबार ने हाथ से पास लेकर उसके चेहरे को बारी बारी से देखा। बोला, यह तो पास है, कहाँ से मिला? अब लालमोहन को कचराही बोली सुने। कोई उसके तेवर देखकर दरबान घबरा गया। मिलेगा कहाँ से? अपनी कंपनी से पूछ डाल लीजिए, जा कर 4 ही नहीं है, देखकर ऐसा और है। जेब से 5वां 50 निकल कर दिखाया। लालमोहन ने 1 रुपया वाले फाटक पर नेपाली दरबार खड़ा था। हीरामन ने पुकार कर कहा, ये सिपाही दाजू सुबह को ही पहचानवा दिया और अभी भूल गए? नेपाली दरबार बोला, हीराबाई का आदमी है, सब जाने दो, पास है तो फिर काहे को रोकता है। तीनों ने कपड़ घर को अंदर से पहली बार देखा। सामने कुर्सी बेचने वाले दर्जे हैं, पर्दे पर राम बन गमन की तस्वीर है। पलटन दास पहचान गया, उसके हाथ जोड़कर नमस्कार किया। पर्दे पर अंकित राम सिया सुकुमारी और लखनलाल को जय हो। पलटन दास की आंखें भर आई। हीरामन ने कहा, लाल मोहन छापी सभी खड़े हैं या चल रहे हैं? लालमोहन अपने बगल में देखे बैठे दर्शकों से जान पहचान कर चुका है। उसने कहा, खेला अभी पर्दा के भीतर है, अभी जवनिका दे रहा है लोग जमाने से। पलटन दास ढोलक बजाना जानता है, लेकिन नगाड़े के ताल पर गर्दन हिलाता है और दिया सलाई ताल काटता है। बीड़ी आदान प्रदान करके हीरामन भी एक आध जान पहचान कर ली। लालमोहन के परिचित आदमी ने चादर से देह ढकते हुए कहा, नाच शुरू होने में अभी देर है, तब तक एक नींद ले लो। सब दर्जे से अच्छा 8वां दर्जा सबसे पीछे सबसे ऊंची जगह पर है। जमीन पर गरम पुआल है। रे
कुर्बा बेंच पर बैठकर इस सर्दी के मौसम में तमाशा देखने वाले अभी चुप चुप कर उठेंगे चाय पीने। चाय को चाह बता रहे हैं यहाँ पे। उस आदमी ने अपनी संगी से कहा, खेला शुरू होने पर जरा देना। नहीं, खेला शुरू होने पर नहीं हिरिया, जब स्टेज पर उतरे हमको जगह देना। मतलब हीराबाई को हिरिया कह रहे हैं। हीरामन के कलेजे में जरा आँच लगी। हिरिया बड़ा लटपटिया आदमी मालूम हो पड़ता है। उसने लालमोहन को आँख के इशारे से कहा, इस आदमी से बतियाने की जरूरत नहीं है। घन घन धड़ाम, पर्दा उठ गया। हे ए हीराबाई शुरू में भी ही उतर गई स्टेज पर। कपड़ा धर और खच भर गया है। हीरामन का मुंह अचरज में खुल गया। लालमोहन को न जाने क्यों ऐसी हंसी आ रही है। हीराबाई के गीत के हर पर्दे पर वह हंसता है बेवजह। गुलबदन दरबार लगा कर बैठी है, ऐलान कर रही है, जो आदमी तख्त हजारा बनाकर ला देगा, मूंगफली मुंह मांगी चीज इनाम में दी जाएगी। अभी है कोई ऐसा कनकार तो हो जाए तैयार, बनाकर लाए तख्त हजारा या किड़वी किर। कहानी थोड़ी बड़ी है दोस्तों, इसलिए धैर्य धारण कीजिएगा। अलबत्ता नाचती है क्या गला मालूम है। यहाँ आदमी कहता है हीराबाई पान बीड़ी सिगरेट ज्यादा कुछ भी नहीं खाती। ठीक कहता है, बड़ी नेम वाली अपशब्दों का प्रयोग किया गया है, बड़ी नेम वाली है। कौन कहता है कि ये भी अपशब्द है दोस्तों। कौन कहता है कि दांत में मिस्सी कहाँ है, पाउडर से दांत धो लेती होगी। हरगिज नहीं। कौन आदमी है बात की बेबात करता है। कंपनी की औरत को पतुरिया कहता है। तुमको बात क्यों लगी? कौन से रंडी सॉरी दोस्तों, मैंने अपशब्दों का प्रयोग। कौन से अपशब्द है का भड़वा, मारो साले को, मारो तेरी। हो हल्ले के बीच हीरामन की आवाज कपड़ घर को फाड़ रही है। आओ एक की गर्दन उतार लेंगे। थोड़ा सा विवाद हो गया। लालमोहन दुलारी से सटापट पीटता जा रहा है। सामने के लोग को पलटनदास एक आदमी की छाती पर सवार साला सिया सुकुमारी को गाली देता है, तो भी मुसलमान होकर। धुनीराम शुरू से ही चुप था, मारपीट शुरू नहीं किए थे। धुनीराम शुरू से ही चुप था, मारपीट शुरू होते ही वह कपड़ घर से निकलकर बाहर भागा। काले एक कोट वाले नौटंकी के मैनेजर नेपाली सिपाही के साथ दौड़े आए। दरोगा साहब ने हंटर से पीट पाट शुरू की। हंटर खाकर लालमोहन तिल मिला उठा, कचराही बोली में भाषण देने लगा। दरोगा साहब, भारत है, मारिए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन यह पास देख लीजिए, एक पास पॉकेट में भी है, देख सकते हैं हुजूर। टिकट नहीं पारस। तब हम लोगों के सामने कंपनी की औरत को कोई बुरी बात करे तो कैसे छोड़ देगा। कंपनी के मैनेजर की समझ में आ गया सारी बात। उसके जो है कि दक्षिणा को समझाया ना। हुजूर, मैं समझ गया यह सारी बदनामी मथुरा मोहन कंपनी वाले की तरफ से है। कैसे छोड़ दे। कंपनी के मैनेजर की समझ में आ गया सारी बात। उसके दरोगा को समझाया, हुजूर मैं समझ गया यह सारी बदमाशी मथुरा मोहन कंपनी वालों की है। तमाशे में झगड़ा खड़ा करके कंपनी को बदनाम नहीं हुजूर। इन लोगों को छोड़ दीजिए, हीराबाई के आदमी है, बेचारी की जान खतरे में। हुजूर से कहा था ना,
हीराबाई का नाम सुनते ही दरोगा ने तीनों को छोड़ दिया, लेकिन तीनों की दुकानें छीन ली गई। मैनेजर ने तीनों को एक वाले दर्जे में कुर्सी पर बिठाया। आप लोग यहीं बैठिए, पान भिजवा देता हूँ। कपड़ घर शांत हुआ और हीराबाई स्टेज पर लौट आए। नगाड़ा फिर घनघना उठा। थोड़ी देर बाद तीनों को एक ही आसपास धुनीराम का ख्याल रखा गया। नेक्स्ट देखेंगे। मालिक, लहसनवा कपड़ घर से बाहर चिल्लाकर पुकार रहा है। ओ लालमोहन, मालिक! लालमोहन ने तारसुर में जवाब दिया। इधर से उधर से एक टिका फाटक से। सभी दर्शकों ने लालमोहन की ओर मुड़कर देखा। लहसनवा को नेपाली सिपाही लालमोहन के पास ले आया। लालमोहन ने जब से पास निकाल कर दिखा दिया। लहसनवा ने आते ही पूछा, मालिक कौन? आदमी क्या बोल रहा था? मालिक तो जरा चेहरा दिखला दीजिए, उसकी इस झलक। लोगों ने लहसनवा की चौड़ी और अस्पष्ट छाती देखी। जाड़े के मौसम में भी खाली दे चेले आते होंगे। ये तीनों चरों से मत पूछो, कोई नौटंकी में क्या देखा, किस्सा देखा। याद रहे, हीरामन को लगता था हीराबाई शुरू से ही उसी की ओर लटकती हुई है। हीरामन ये सभी ज्यादा पावर वाला आदमी है। लालमोहन पलटन दास किस्सा समझता है। किस्सा और कहाँ होगा? रामायण की ही बात। वही राम, वही सीता, वही लखन और वही रावण। सिया सुकुमारी को राम जी से बनाने वाले माली का बेटा राम है। गुलबदन मियाँ सुकुमारी माली के लड़के का दोस्त लखन लला है और सुल्तान है रावण। धुनीराम को बुखार है तेज। लहसनवा को सबसे अच्छा जोकर का पाठ लगा। चिड़ैया तोके ले के ना जइबे नरहट के बजरिया। वह उस जोकर से दोस्ती लगाना चाहता है, नहीं लगावेगा दोस्ती और जोकर। हीरामन को यह गीत ही अवधि कड़ी हाथ लगी। मारे गए गुलफाम कौन था, या गुलफाम गुलबदन कौन था या कौन थी? हीराबाई रोती हुई गा रही थी। अजी हाँ, मेरे मरे गए गुलफाम, टीडी बेचारा गुलफाम। तीनों को दुआली वापस देते हुए पुलिस के सिपाही ने कहा, लाठी दुआली से लेकर नीचे देखने जैसे। तीनों को दुआली वापस देते हुए पुलिस के सिपाही ने यहाँ लाठी दुआली लेकर नाच देखने आए। दूसरे दिन मेले भर में यह बात फैल गई। मथुरा मोहन कंपनी से भाग कर आई हीराबाई, इसलिए एक बार मथुरा मोहन कंपनी नहीं आई, उसके गुड़ आए। और हीराबाई भी कम नहीं। बड़े खिलाड़ औरत हैं। 13 देहाती लठैत पा रही हूँ। वाह मेरी जान भी कहे तो कोई मजाल है। दिन भर भाड़ा ढोता हीरामन। शाम होते ही नौटंकी का नगाड़ा बजने लगा। नगाड़े की आवाज़ सुनते ही हीराबाई के पुकार कानों के पास मंडराने लगी। भैया मीता, हीरामन, उस्ताद गुरु जी। हमेशा कोई न कोई बाजा उसके कान के कोने में बजाता रहता है। दिन भर
कभी हारमोनिया, कभी नगाड़ा, कभी ढोलक और कभी हीराबाई की पैजनी। उन्हीं साजों की गत में हीरामन उठता बैठता चलता फिरता नौटंकी कंपनी के मैनेजर से लेकर पर्दा खींचने वाले तक का उसको पहचानते। हीराबाई का आदमी है। पलटन दास हर रात नौटंकी शुरू होने के समय श्रद्धापूर्वक स्टेज को नमस्कार करता है, हाथ जोड़कर। लालमोहन एक दिन अपनी अपनी कचराही बोली सुनाने गया था। हीराबाई ने पहचाना कि नहीं, तब से उसका दिल छोटा हो गया है। उसका नौकर लहसनवा उसके हाथ से निकल गया। नौटंकी कंपनी में भर्ती हो गया। जाकर जोकर से उसका दोस्ती हो गई। दिन भर पानी भरता है, कपड़े धोता है, कहता है गांव में क्या है, जो जाएंगे। लालमोहन उदास रहता है। धोनीराम बद चला गया, बीमार हो गया। हीरामन आज सुबह से 3 बार लदनी लाद कर स्टेशन आ चुका है। आज न जाने क्या उसको अपनी भौजाई की याद आ रही है। धोनीराम ने कुछ कह तो नहीं दिया। बुखार की झोल में यहीं उसका अलटन पलटन अटर पटर बक रहा था। गुलबदन तक हजारा लहसनवा मौज में है। दिन भर हीराबाई को देखता होगा। कल कह रहा था, हीरामन मालिक तुम्हारे अकबाल से खूब मौज में है। हीराबाई की साड़ी धोने के बाद कठौती का पानी अगर गुलाब हो जाए है उसमें अपनी गमछी डुबाकर छोड़ देता है। लो सूद लो। हर रात किसी न किसी के मुंह से सुनता हूँ, वह हीराबाई अपशब्द है। कितने लोगों से लड़े वह, बिना देखे ही लोग कैसे कोई तर्क बोलते हैं। राजा को भी लोग ठीक पीछे गाली देते हैं। आज वह हीराबाई से मिलकर कहेगा नौटंकी कंपनी में रहने से बहुत बदनामी होती है। लोग सरकार कंपनी में कोई काम नहीं, कोई सरकारी कंपनी में क्यों नहीं काम करती, सबके सामने नाचती है। हीरामन का कलेजा दब जलता रहता है। उसका समय एक रस कंपनी में बांध हो को उसके पास जाने की हिम्मत कौन करेगा। सुरक्षित रहे कि हीराबाई किधर की गाड़ी आ रही है। हीरामन लाए। लालमोहन की बोली सुनकर हीरामन ने गदगद मोड़ कर देखा। क्या लाद कर लाया है लालमोहन? तुमको ढूंढ रही है हीराबाई। सिस्टम इसी स्टेशन पर जा रही है। एक ही सांस में सुना गया। लालमोहन की गाड़ी पर ही आई मेले से। कहाँ से आई थी? लालमोहन के घोड़े जो गाड़ी से ही आई थी मेले पर। जा रही है कहाँ? हीराबाई रेलगाड़ी में जा रही। हीरामन ने गाड़ी खोल दी। माल गोदाम के चौकीदार से कहा, भैया जरा गाड़ी बैल देखते रहिए, आ रहे हैं। उस्ताद जनाना मुसाफिर खाने के फाटक के पास हीराबाई ओढ़नी से मुंह हाथ ढक कर खड़ी थी। थैली बढ़ाती हुई बोली, लो हे भगवान, भेंट हो गई। चलो, मैं तो उम्मीद खो चुकी थी। तुमसे अब भेंट नहीं हो सकेगी। मैं जा रही हूँ गुरुजी। बक्सा ढोने वाला आदमी आज कोट पत्तून पहनकर बाबू साहब बन गया है। मालिकों की तरह कुलियों को हुक्म दे रहा है। जनाना दर्जा में चढ़ाना अच्छा है। हीरामन हाथ में थैली लेकर चुपचाप खड़ा रहा। कुर्ते के अंदर से थैली निकाल कर ही हीराबाई ने, चिड़ियों की देह की तरह गर्म है थैली, वो मतलब दे रही है तो उसको लग रहा है। गाड़ी आ रही है। बक्सा ढोने वाले ने मुंह बनाते हुए हीराबाई की ओर देखा। उसके चेहरे का भाव अस्पष्ट है। इतना ज्यादा क्या? हीराबाई चंचल हो गई, बोली, हीरामन इधर आओ अंदर में। मैं फिर लौट कर जा रही हूँ। मथुरा मोहन कंपनी में, अपने देश की कंपनी है, बनैली मेला। आओगे ना? हीराबाई ने हीरामन के कंधे पर हाथ रखा, इस बार दाहिने कंधे पर। फिर अपनी उंगलियों से रुपया निकालते हुए बोली, एक गरम चादर खरीद लेना। हीरामन की बोली फूटी।
इतनी देर के बाद इस हरदम रुपया पैसा रखिए, रुपया पैसा क्या करेंगे चादर, मतलब वो तो उसको चाह रहा है ना, अब वो भी जा रही है। हीराबाई का हाथ रुक गया। उसने हीरामन के चेहरे को गौर से देखा, फिर बोली, तुम्हारा जी बहुत छोटा हो गया है। क्यों मीता, महुआ घटवारी को सौदागर ने खरीद जो लिया है ना गुरु, मतलब वो उस कंपनी में खरीद ली गई है, तो अब बेचारी कर ही क्या सकती है, वही उसके सामने समस्या है। गला भराया। हीराबाई का बक्सा ढोने वाला ने बाहर से आवाज दी, गाड़ी आ गई। हीरामन कमरे से बाहर निकल गया आया। बक्सा ढोने वाले ने नौटंकी के जोकर जैसा मुंह बना कर कहा, प्लेटफार्म से बाहर भागो। प्लेटफार्म मतलब प्लेटफार्म। बिना टिकट के पकड़ेगा तो 3 महीने की हवा मतलब जेल हो जाएगी। हीरामन चुपचाप फाटक से बाहर जाकर खड़ा हो गया। स्टेशन की बात रेलवे का राज नहीं तो इस बक्सा ढोने वाले का मुंह सीधा कर देता। हीराबाई ठीक सामने वाली कोठरी में चढ़ी। इस इतना टान गाड़ी में बैठकर भी हीरामन की ओर देख रही है, टुकुर टुकुर। लालमोहन को देखकर जी जल उठता है। हमेशा पीछे पीछे हरदम हिस्सेदारी सोचती है। क्या करती हिस्सेदारी सोचती। गाड़ी ने सीटी दी। हीरामन को लगा उसके अंदर से कोई आवाज निकलकर सीटी के साथ ऊपर की ओर चली गई। कुहू इस छी ईछ। गाड़ी हिली। हीरामन ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे को बाएं पैर की एड़ी से कुचल लिया। कलेजे का धड़कन ठीक हो गई। हीराबाई हाथ की बैगनी साफी के चेहरा पूछती है। साफी हिलाकर इशारा करती है, अब जाओ, आखिरी डिब्बा गुजरा, प्लेटफार्म खाली, सब खाली, खोखले। मालगाड़ी के डिब्बे दुनिया ही खाली हो गई। मानो हीरामन अपनी गाड़ी के पास लौट आया। हीरामन ने लालमोहन से पूछा, तुम कब तक लौट रहे हो गांव? लालमोहन बोला, अभी गांव जा कर क्या करेंगे, यहाँ तो भाड़ा कमाने का मौका है। हीराबाई चली गई। मेला टूटेगा, अच्छी बात, कोई समाद देना है घर। लालमोहन ने हीरामन को समझाने की कोशिश की, लेकिन हीरामन ने अपनी गाड़ी गांव की ओर जाने वाली सड़क की ओर मोड़ दी। अब मेला में क्या धरा है, खोखला है मेला। कैसा मेला है, खोखला, मतलब उसकी हीराबाई चली गई। रेलवे लाइन के बगल के बैलगाड़ी की कच्ची सड़क गई है। दूर तक हीरामन कभी रेल पर नहीं चढ़ा है। उसके मन में फिर पुरानी लालसा झांकी। रेलगाड़ी पर सवार होकर गीत गाते हुए जगन्नाथ धाम जाने की लालसा। याद रखिएगा, क्योंकि अंदर से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे तो कहाँ जाने की वो लालसा जता रहा है, तो जगन्नाथ धाम जाने की लालसा। उलटकर अपने खाली टप्पर की ओर देखने की हिम्मत नहीं होती है। पीठ में आज भी गुदगुदी लगती है। आज भी रह रह कर चंपा का फूल खिल उठता है। उसकी गाड़ी में एक गीत की टूटी कड़ी पर नगाड़े का ताल कट जाता है बार बार। उसने उलट कर देखा, बोरे भी नहीं, बांस भी नहीं, बाग भी नहीं, परी देवी माता हीरा देवी महुआ घटवारिन कोई नहीं। मरे हुए मुहूर्तों की गूंगी आवाजें मुखर होना चाहती है। हीरामन के होठ हिल रहे हैं। शायद वह तीसरी कसम खा रहा है, कंपनी की औरत की लदनी नहीं ला देगा। एक है बांस की लदनी नहीं ला देगा, चोरी का माल नहीं ला देगा। हीरामन ने हठात अपने दोनों बैलों को झिड़की दी। दुआली से मारते हुए बोला, रेलवे लाइन की ओर उलट उलट कर क्या देखते हो? दोनों बैल ने कदम खोल कर चाल पकड़ी। हीरामन गुनगुनाते लगा, अजी हाँ, मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम। ये रही दोस्तों, इसका दूसरा नाम है तीसरी कसम, मारे गए गुलफाम। 2 नाम की कहानी थी। कहानी यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। यदि आपको वीडियो व्याख्यान पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों में साझा कीजिएगा। धन्यवाद।